नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार अपडेट पर। मौसम का सटीक हाल और खेती की जानकारी के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं बिहार के सभी 38 जिलों पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, बक्सर, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, अरवल, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, भागलपुर, बांका, समस्तीपुर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा और मधेपुरा का लेटेस्ट वेदर बुलेटिन, जहां आज मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है, कहां होगी बारिश, ओलावृष्टि या चिलचिलाती धूप, इन सभी सवालों के जवाब लेकर आ गए हैं हम। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सबसे सटीक और खास वेदर अपडेट। बिहार में मौसम ने अब बड़ा मोड़ ले लिया है। मानसून का असर लगातार गहराता जा रहा है और मौसम विभाग ने राज्य के 27 जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। सबसे बड़ी खबर उत्तर बिहार से है, जहां नेपाल में लगातार हो रही बारिश का असर अब बिहार की नदियों पर साफ दिखाई देने लगा है। कोसी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, तटबंधों पर निगरानी बढ़ा दी गई है और कई जिलों में मौसम किसी भी समय ज्यादा आक्रामक रूप ले सकता है। आज सुबह से ही राज्य के अलग अलग हिस्सों में मौसम का रंग बदला हुआ है। बगहा और समस्तीपुर में लगातार बारिश का दौर जारी है, जबकि कटिहार और बेगूसराय में घने बादल डेरा डाले हुए हैं। राजधानी पटना में भी दिन भर बादलों की आवाजाही बनी रहने की संभावना है और कई इलाकों में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार पटना, वैशाली, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, जहानाबाद, गया, नवादा, जमुई और बांका में गरज चमक, तेज हवा और अच्छी बारिश की संभावना बनी हुई है। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के कारण कोसी नदी का बहाव तेज हो गया है। बराज से बड़ी मात्रा में पानी छोड़ा जा चुका है, इसलिए कोसी बेसिन के जिलों में प्रशासन पूरी सतर्कता के साथ तटबंधों पर निगरानी बनाए हुए है। दूसरी ओर रक्सौल में भारी बारिश के बाद भारत नेपाल को जोड़ने वाली सड़क पर पानी भर गया, जबकि सीवान के सदर अस्पताल परिसर में जलभराव से मरीजों और परिजनों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। यह साफ संकेत है कि जहां बारिश तेज होगी, वहां उसका असर केवल मौसम तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जनजीवन पर भी दिखाई देगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी बिहार की ओर पहुंच रही है और सक्रिय मानसूनी हवाएं अगले कई दिनों तक राज्य में बारिश की गतिविधियों को बनाए रखेंगी। तेज हवा, मेघ गर्जन और वज्रपात की आशंका को देखते हुए लोगों को अतिरिक्त सतर्क रहने की सलाह दी गई है। खुले मैदान, नदी किनारे और पेड़ों के नीचे रुकने से बचें, क्योंकि मौसम कुछ ही मिनटों में अचानक बदल सकता है। फिलहाल सबसे बड़ा संकेत यही है कि बिहार में मानसून अब निर्णायक चरण में प्रवेश कर चुका है। किन जिलों में सबसे ज्यादा बारिश होगी, किन इलाकों में बाढ़ और जलभराव का खतरा बढ़ सकता है, मानसून की यह नई चाल कितने दिनों तक बनी रहेगी और राज्य में बारिश की कमी कितनी तेजी से पूरी होगी, अब मौसम की दिशा को थोड़ा गहराई से समझते हैं। इस समय बिहार में केवल बारिश नहीं बढ़ रही, बल्कि मानसून की पूरी संरचना बदलती हुई दिखाई दे रही है। बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी वाली हवाएं उत्तर और पूर्वी बिहार तक पहुंच रही हैं, जबकि नेपाल के तराई क्षेत्रों में हो रही लगातार बारिश ने नदियों के जलस्तर को भी तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया है। यही कारण है कि मौसम विभाग का पूरा फोकस अब केवल वर्षा पर नहीं, बल्कि नदी तंत्र और संभावित जलभराव वाले इलाकों पर भी है। सबसे संवेदनशील स्थिति फिलहाल कोसी और गंडक बेसिन में बन रही है। नेपाल से लगातार पानी आने के कारण कोसी का बहाव तेज हो गया है और तटबंधों की निगरानी बढ़ा दी गई है।
क्षेत्रों में इसी तरह बारिश जारी रहती है तो निचले इलाकों में जलस्तर और बढ़ सकता है। इसका असर सबसे पहले सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, खगड़िया और आसपास के क्षेत्रों में दिखाई दे सकता है। हालांकि इसका अर्थ यह नहीं कि हर जगह बाढ़ आएगी, लेकिन नदी किनारे रहने वाले लोगों को प्रशासन की सूचनाओं पर लगातार नजर रखनी होगी। दूसरी ओर उत्तर बिहार और सीमांचल में बारिश का दायरा लगातार फैल रहा है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार में बादल बार बार सक्रिय हो सकते हैं। इन जिलों में कई दौर की बारिश बनने की संभावना है। कहीं हल्की वर्षा होगी तो कुछ स्थानों पर कम समय में तेज बारिश भी दर्ज की जा सकती है। इसी वजह से मौसम विभाग ने वज्रपात और तेज हवाओं को लेकर भी विशेष सतर्क रहने की सलाह दी है। मध्य और दक्षिण बिहार की तस्वीर थोड़ी अलग रहेगी। पटना, नालंदा, गया, जहानाबाद, नवादा, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, बांका और जमुई में मौसम बार बार बदल सकता है। सुबह बादल, दोपहर में उमस और फिर शाम या रात के समय बारिश का दौर बन सकता है। इसलिए जहां कुछ समय के लिए धूप निकल जाए, वहां यह मानकर न चलें कि मौसम साफ हो गया है। सक्रिय मानसून के दौरान बादल बहुत तेजी से दोबारा विकसित हो सकते हैं। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि राज्य में अब तक सामान्य से लगभग 47% कम बारिश दर्ज हुई है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में वर्षा की गतिविधियां पहले की तुलना में काफी बढ़ी हैं। यदि अगले 3 से 4 दिनों तक यही स्थिति बनी रहती है तो वर्षा की कमी में धीरे धीरे सुधार होने लगेगा। हालांकि यह सुधार सभी जिलों में एक समान नहीं होगा, क्योंकि इस बार मानसून की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि बारिश का वितरण असमान बना हुआ है। आने वाले दिनों में तापमान में बहुत अधिक बढ़ोतरी की संभावना नहीं है। जहां लगातार बारिश होगी वहां मौसम अपेक्षाकृत सुहाना रहेगा, जबकि जिन इलाकों में बारिश के बीच लंबा अंतर रहेगा वहां नमी के कारण उमस फिर बढ़ सकती है। कुल मिलाकर बिहार का मौसम अब तेज बदलाव वाले दौर में है। अगले 24 से 48 घंटे विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि इसी दौरान यह स्पष्ट होगा कि भारी बारिश का मुख्य क्षेत्र उत्तर बिहार तक सीमित रहेगा या इसका प्रभाव मध्य और दक्षिण बिहार में भी और मजबूत होकर फैलने लगेगा।